अगर एक लड़का लड़की बैठे उनकी मर्जी है, ठीक है, तो आप ये थोड़ी किसी का आधार कार्ड देख सकते हैं। फ्रीडम कंट्री में रह रहे हैं हम, फ्रीडम राइट टू है, हम किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। मेरी प्राइवेसी है, मैं किसी के साथ बैठ सकता हूँ। मेरी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, दोस्त हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। सही बात है कि हमें फ्रीडम है, एक ऐसी चीज, प्यार बहुत प्योर चीज है, वो हम किसी से भी कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदूवादी संगठन पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। कल गाजियाबाद की तस्वीर सामने आई जहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर बैठे युवा युवतियों को मौके पर पहुंचकर उनसे पूछताछ की, उनके आधार कार्ड मांगे, पुलिस तक बुलाने की बातचीत की। आज इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं आज के युवाओं से। मेरे साथ कुछ बातचीत करने के लिए युवा मौजूद हैं। किस तरह मान रहे हैं वैलेंटाइन डे को? क्या हमारे देश की सभ्यता है? क्या इसको मनाना चाहिए? आज के कल्चर को लेकर किस तरह का प्रभाव? बिल्कुल, मैं इस तरीके को इस चीज़ से देखता हूँ कि जो वैलेंटाइन डे है, जितना मेरी समझ के हिसाब से जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से वो ये है कि वो एक प्रेम का प्रतीक है। और प्रेम जो है ज़रूरी नहीं है कि किसी महिला किसी चीज़ से हो, कि जो शहादत के लिए वो मनाया जाता था। जब अगर हम अमेरिका की और फ्रांस की जब बात करते हैं तो उसमें जब शहादत हो जाती थी तो एक संत वैलेंटाइन थे, तो उनको उनकी शहादत पे उसको याद किया जाता था। और उसके याद करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन अब जो हम लोग लगातार देखते जा रहे हैं इसको एक दुष्प्रभाव की तरह, एक गलत व्यवहार की तरह इसको देखा जा रहा है, जिससे लगातार हमारे शहर में कई चीज़ें एक्टिव है। प्रशासन को भी कई बार इसमें एक्टिव होना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हम वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं तो इसको मनाने में कोई दिक्कत नहीं है कि बाकी हम त्यौहार, बाकी हम सारी चीज़ें मनाते हैं, बाकी सारे डेज मनाते हैं, लेकिन इसका मनाने का हम एक तरीका अच्छा कर सकते हैं कि क्यों ना हम उस पुस्तक से प्रेम करें। नजरिया बदल गया। बिल्कुल, नजरिया हम इसको एक बदल सकते हैं और इसको अच्छा नजरिया कर सकते हैं। हम एक शहीद की याद में उसको हम प्रेम करें, उसको याद करें, एक पेड़ से पौधे से प्रेम करें, एक किताब से पौधा करें। मेरा ऐसा मानना है। हमारी भारत की संस्कृति को कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। यहाँ पर प्यार परोसा जाता है, आपस में एक दूसरे के हाल जाने जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ जाता है। लेकिन अचानक इस तरह के बाहर के कल्चर को भारत में लाकर परोसना, उसको लेकर अब फिर कुछ लोग उस पर हावी हो जाना, तो वो हो सकता है कि कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। नहीं, वो तो अपने अपने नज़रिए की बात है, लोग कैसे देख रहे हैं। आप मेरे लिए अच्छे हैं तो अच्छे हैं, दूसरे के लिए बुरे हैं तो बुरे हैं। अगर आप वैलेंटाइन डे को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है लड़की के साथ ही बना रहे हैं या किसी महिला के साथ ही बना रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ भी बना सकते हैं, उनसे भी हम प्यार करते हैं। तो हर एक बंदे का पीओवी होता है चीज़ों को देखने का। जैसे कि हिंदू संगठन आप कह रहे थे अभी, वो एक्टिव हैं। अगर एक लड़का लड़की बैठे उनकी मर्जी है, ठीक है, तो आप ये थोड़ी किसी का आधार कार्ड देख सकते हैं। हम फ्रीडम कंट्री में रह रहे हैं, हम फ्रीडम राइट टू है, हम किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। तो क्या ऐसे आधार कार्ड देखना सही है? बिल्कुल गलत है। मेरी प्राइवेसी है, मैं किसी के साथ बैठ सकता हूँ। मेरी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, दोस्त हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, प्रेमक वाइफ भी हो सकती है, लवर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये राइट तो किसी को नहीं है। आप जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, उनकी प्राइवेसी में आप जाके बीच में आप आधार कार्ड दिखाओ, आप होते कौन हो देखने के लिए? आर यू ऑथराइज? आपको गवर्नमेंट ने कोई चीज़ दे रखी है देखने के लिए कि आप जाके देखो वैलेंटाइन डे पे किसी भी डे पे? यहाँ तक पुलिस को बुलाने की बात वो लोग करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सबके राइट है, अपने किसी के साथ लड़की भी बैठी है उसका भी मन है, कोई ज़बरदस्ती लेके नहीं बैठा हुआ, तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए बीच में जाके कि आप होते कौन है देखने के लिए। तो मेरा दूसरी तस्वीर ये भी है कि वैलेंटाइन डे के चक्कर में कई युवतियों का गलत प्रयोग किया जाता है, शिकायतें भी आती हैं। देखो इसमें क्या है, लोग बाग ना अपनी राजनीति के चक्कर में इस चीज़ को नेगेटिवली प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर लड़की मंदिर जाके भी बना सकते हैं, पार्क में बैठ सकते हैं, बंदा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, अपनी बहन के साथ भी कर सकता है। वहाँ पर जा रहा है तो वो बहन तो माथे पर लिख के नहीं जाएगी मैं इसकी बहन हूँ या इसका भाई हूँ या मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो लोग बाग क्या अपनी राजनीति के चक्कर में, पोस्ट डालने के चक्कर में, आजकल सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अगर ऐसा कुछ वैलेंटाइन डे पर वीडियो डाली तो वायरल हो जाएगी। तो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाके वहाँ पे वीडियो बनाना, लोगों को परेशान करना एक लाइक हैरेसमेंट है। बिल्कुल। देखिए, इसमें अगर लड़कियों की भी राय ना ली जाए तो वो पूरी बात अधूरी है। आपका क्या नाम है और आप इसको किस नज़रिए से देख रही हैं? मेरा नाम गीतिका है और मैं समझती हूँ कि जैसे सर ने बोला कि प्यार का मतलब एक ही मतलब नहीं है कि कोई लड़का हो या लड़की साथ में हो। प्यार हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। और सही बात है कि हमें फ्रीडम है अपना इस चीज़ को एक्सप्रेस करने का, कहीं भी जाने का, कहीं भी किसी के साथ भी घूमने का हमें फ्रीडम है। बट वो जब तक हम सही वे में हैं तो वो सारा कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस डे जो है ये वेस्टर्न कल्चर है, जो इंडिया में हम लोग इंडिया में ऐसा होता है कि कुछ भी वेस्टर्न कल्चर होता है तो उसको लोग सब कुछ फॉलो करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि प्यार का मतलब है कि एक ऐसी चीज़, प्यार बहुत प्योर चीज़ है, वो हम किसी से भी कर सकते हैं, है ना।
तो ऐसा देखा जाता है, अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहाँ के भी मौलाना जो धर्म गुरु हैं उनका भी बयान आया है कि वैलेंटाइन डे पर लोग घूम रहे हैं, गलत रीति रिवाज अपना रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। हिंदू संगठन के जो धर्म गुरु हैं या नेता हैं उनका भी बयान आया है, यहाँ तक कि कार्यकर्ता फील्ड में जाकर देख भी रहे हैं, युवक युवतियों से उनको पूछताछ कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि युवक युवतियों को कोई असहज महसूस हो, उनको शर्मिंदगी उठाना पड़े और फिर वो गलत कदम उठा ले कि हमारे माँ बाप ने ये तस्वीर देख ली तो क्या होगा। जी ये बहुत गलत है कि मतलब किसी की फ्रीडम एक तरीके से हम लोग छीन रहे हैं कि हम उन पे नज़र रख रहे हैं कि सबके पास राइट है या सब अडल्ट हो चुके हैं, सबको पता है कि हमें क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं होती, वो ऐसी चीज़ों में मतलब गलत कदम उठा लेते हैं, बट किसी के पीछे लगना और किसी को मतलब जैसे आपने संगठनों की बात कही कि वो फील्ड्स में जाते हैं, देखते हैं कि कौन साथ है, क्या कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं वैलिड नहीं है। हम किसी के ऊपर ऐसे दबाव नहीं बना सकते क्योंकि वो सबको सनातन का भी नाम लेते हैं, एक धर्म का बाकायदे नाम लेते हैं, तो सनातन धर्म क्या कहता है इस चीज़ को? सनातन धर्म भी प्यार तो सनातन धर्म में भी है। हम देखते हैं माइथोलॉजीज, गॉड के बारे में स्टोरीज पता है हमें कि प्यार की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता है उनके बारे में, बट उसमें इसका मतलब ये नहीं कि हम सनातन का नाम लेके कुछ उसे गलत बना दे कि दो लोग अगर साथ है तो वो गलत ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं आम लोगों की राय थी, युवाओं की राय थी, युवतियों की राय थी। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु और हिंदू संगठन कहीं अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि हम आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन कुछ युवतियों का भी दुरुपयोग होता है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। युवाओं को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता क्या है। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।